सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन न्यूज पंजाब पर। और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके के साथ आपके तरफ से बहुत बेहतरीन कैंपेन चलाए जा रहे हैं और लोगों तक आप अपनी बात जो है बखूबी पहुंचा रहे हैं। एम्बेसडर्स ऑफ होप कैंपेन की अगर बात की जाए, इस मुहिम की बात की जाए, तो इस मुहिम को काफी समर्थन मिल रहा है, लोगों को काफी तारीफ हो रही है और काफी ज्यादा हेल्पफुल भी साबित हुई है बच्चों की क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। मैं जानना चाहती हूँ, जिस दौरान ये मुहिम की शुरुआत हुई थी तब से मेरे दिमाग में ये आइडिया था कि ये आपके दिमाग में आइडिया कहां से आया? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी कैंपेन्स को सराहा जी। हमारे को जो एम्बेसडर्स ऑफ होप का जो इंस्पिरेशन आया है वो क्योंकि हम पंजाब पुलिस के साथ काम कर रहे थे। राइट। और उसमें हमने देखा कि जो एक फेक न्यूज के अगेंस्ट हमने कैंपेन चलाई थी उसके अंदर बच्चों ने बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन की, जिसमें उन्होंने फेक न्यूज के अगेंस्ट पार्टिसिपेशन नहीं करने के लिए लोगों को कहा। वहां से हमें ये इंस्पिरेशन आइडिया आया कि क्यों ना हम पंजाब के सभी बच्चों को किसी तरह का ऐसा मौका दें जिस मौके में वो अपना टैलेंट, अपना हुनर और अपना लॉकडाउन का जो पीरियड है वो पॉजिटिव तरीके से लोगों के सामने ला सकें और लोगों को एंटरटेन भी कर सकें और अपनी क्रिएटिविटी को भी बाहर आके दिखा सकें। जी। उस इंस्पिरेशन के अंदर हमने ये प्रपोजल जो एजुकेशन मिनिस्टर है श्री विजेंद्र सिंगला उनके आगे रखा और उन्होंने इसको अपने सराहा और फिर इसको हम आगे लेके चले। बिल्कुल सर, इस मुहिम में जो एम्बेसडर्स ऑफ होप है, इसमें विजेंद्र सिंगला जी एजुकेशन मिनिस्टर ने भी कहा था कि काफी बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और उनको काफी ज्यादा सफलता भी हासिल हो सकती है आगे जाके। उन्होंने बताया कि प्राइजेस भी रखे जाएंगे और जिस तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट स्कूल हो, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन बच्चों ने किया है। बहुत ही अच्छा एक रिस्पांस इन कैंपेन्स को, इस कैंपेन को एम्बेसडर्स ऑफ होप को मिला, जिसने एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन का 8 दिन के अंदर। और इन वीडियोस के माध्यम से जाहिर सी बात है कि जो हुनर बच्चों ने डिस्प्ले किया है उस हुनर को आगे किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है, इसके ऊपर एजुकेशन डिपार्टमेंट विचार करेगा। और मेरे को लगता है कि वो हुनर को देख के इन लोग बच्चों को और भी मौका मिलेगा और भी लोग इन वीडियोस को, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे ओपन प्लेटफॉर्म पे पड़े हैं, तो लोग इनको देखेंगे और इन बच्चों के हुनर को पहचान के इनको और भी निखारने का और इनको आगे लेके जाने का मौका देंगे। जी सर, आपसे अगला सवाल मेरा यही है कि इस मुहिम ने, जो एम्बेसडर्स ऑफ होप है, इसने विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। जब इस मुहिम की आप शुरुआत कर रहे थे, आपको अंदाजा था कि विश्व रिकॉर्ड भी बन जाएगा? बिल्कुल तरनजीत जी, हमारे को ऐसा कोई आभास नहीं था और ना ही हमने इसके बारे में कभी कोई चर्चा की आपस में। जी। इनफैक्ट जब फर्स्ट डे में हमारे को 10,000 के आसपास एंट्रियां और वीडियोस मिले और हमारे को था कि हमारी कैंपेन 7-8 दिन चलने वाली है, तो हम इसको अंदाजा लग के चल रहे थे कि हमारे पास लगभग 50,000 के आसपास एंट्रीज आएंगी। पर केवल लास्ट के 3 दिनों में 55,000 के आसपास बच्चों ने वीडियो बना के अपलोड किए, जो हमारे लिए भी एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी और हमारे लिए एक सुखद अनुभव था इस बात का कि भाई बच्चों ने इतना उसको प्यार दिया और इतना बच्चों ने, इनफैक्ट आज तक बच्चों की रिक्वेस्ट आती है कि इसको एक्सटेंड करना चाहिए था, आपको और बनाना चाहिए था। बट हमने उन बच्चों को सबको बोलने की कोशिश की है कि ऐसे कंपटीशन हम आगे और लाने की कोशिश करेंगे। बट अभी हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल है कि हम 1,05,000 के आसपास वीडियोस को देखें, उसमें हर बच्चे के हुनर को आंकलन करके उसको पुरस्कार, उसको इनाम जो है हम उसको वितरित कर पाएं। जी, बहुत ही शानदार मुहिम आपकी तरफ से चलाई गई है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, एक नई टेक्निक की शुरुआत भी होने जा रही है, स्कूल एजुकेशन को नई टेक्निक के साथ जोड़कर एक नई टेक्निक की शुरुआत होने जा रही है, इसमें आप क्या योगदान दे रहे हैं? डिजिटलाइज करने की बात हो रही है, स्कूल एजुकेशन को डिजिटलाइज कर नई टेक्निक के साथ जोड़ने की शुरुआत हो रही है। जी, जाहिर सी बात है कि जो लॉकडाउन का समय चल रहा है उसमें बच्चों की पढ़ाई पे बहुत असर पड़ रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन इस तरह से अभी तक हमारे प्रदेश में, हमारा जो पंजाब है उसके अंदर इस तरह से डीपली नहीं पहुंच पाई है। और खासकर जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको ये ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो उसमें आगे ये प्लानिंग है कि हम किसी तरह से बिना इंटरनेट के बच्चों तक डिजिटल एजुकेशन पहुंचाने का कोशिश करें। इस पे काफी
बड़े लेवल पे काम चल रहा है और आने वाले दिनों में मेरे को लगता है कि बहुत अच्छे समाचार बच्चों को सुनने को मिलेंगे। जी बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने गवर्नमेंट स्कूल की बात की, तो गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए किस तरीके से उन तक एजुकेशन पहुंचाई जा सकती है? जिस तरीके से आपने कहा, बिल्कुल सही बात कही कि कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पंजाब में बहुत ज्यादा मरीजों की गिनती में इजाफा होता जा रहा है, दिन ब दिन नए केसेस सामने आ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस। और वहीं बात की जाए बच्चों की एजुकेशन की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं उनको तो ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, लेकिन जहां पर यह सहूलियत नहीं है, खासतौर पर जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, उनके लिए काफी दिक्कतें आ सकती हैं। तो क्या ठोस कदम जो है उठाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, हम इस दिशा में बहुत तेजी से काम करने की कोशिश कर रहे हैं और जी। इसका कुछ ना कुछ, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका कोई रिजल्ट हमारे को आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा जी। कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट उस पर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हम एक प्राइवेट एंटिटी के तौर पे उस पर सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई सोल्यूशंस ऐसे निकाल के दिए जा सके कि बिना इंटरनेट के उपयोग के बच्चे अपनी पढ़ाई अपने घर पे बैठ के मनोरंजक तरीके से कर पाएं। जी बिल्कुल। और बच्चों की क्रिएटिविटी के लिए एक बहुत अच्छी मुहिम आपने चलाई है। जिस तरीके से लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और एक स्ट्रेस बन जाता है, फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है, लोग इतने समय से, लंबे समय से घर पर हैं, खासतौर पे बच्चे जो कि बाहर निकले बिना नहीं रह सकते, उनको घर पर रहना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं उनकी क्रिएटिविटी भी मर रही है। तो अपना टैलेंट दिखाने का, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। थैंक यू तरनजीत जी। जी बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे सर, जिस तरीके से क्रिएटिविटी तो बच्चों का एक हिस्सा होती है, क्योंकि बच्चे जी बताएं। बच्चे जो अपनी क्रिएटिविटी के लिए ही जाने जाते हैं, बच्चों का मन जो होता है वो कहते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं होती। बच्चों की जो सोच होती है उसके ऊपर कोई उसके पंख जो है वो उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। जी और इस सोच को, क्योंकि हम चाहते थे कि 30-40 दिन के बाद जो बच्चे अपने घर पे पढ़ाई भी कर चुके हैं, लूडो भी खेल चुके हैं, कैरम भी खेल चुके हैं, अब उसके बाद उनको क्या करने को कोई मौका ऐसा मिले जिसमें वो अपनी क्रिएटिव एलिमेंट्स को बाहर ला पाएं। और कोरोना की नेगेटिविटी में एक पॉजिटिव होप बच्चों के अलावा इससे बेटर और कोई नहीं दे सकता था। इसी सोच के साथ ये कैंपेन चलाई गई थी। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन कैंपेन है और लोगों तक बात पहुंचाने की और बच्चों की क्रिएटिविटी दिखाने के लिए आपकी तरफ से कैंपेन चलाई गई है। और भी बहुत सारी कैंपेन्स आपकी तरफ से चलाई जाती है। पंजाब पुलिस की अगर बात की जाए तो पंजाब पुलिस के लिए भी आपने कई अहम अभियान जो है किए हैं, और जिससे कि पंजाब पुलिस को अपनी छवि सुधारने में भी काफी मदद मिली है। इसे आप कैसे देखते हैं? मैं ये ऐसा समझता हूं कि पंजाब पुलिस के लिए कैंपेन्स हमने की हैं, वो जरूर अच्छी एक बात है, बट पंजाब पुलिस जो जमीन पे या धरातल पे जो काम कर रही थी, हमने सिर्फ उसको लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। या जो इश्यूज पंजाब पुलिस फेस कर रही थी उसको क्रिएटिवली एड्रेस करने की कोशिश की है। और पंजाब पुलिस के अक्स का जहां तक बदलने का या सुधरने की बात है, पंजाब पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है और पंजाब पुलिस एक बहुत बड़ी फोर्स है। वो अपना काम बहुत ईमानदारी और मेहनत और लगन से करती है। और उसी लगन और मेहनत को हमने सिर्फ पर्दे पे दिखाने की कोशिश की है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आज सब लोग घर पे बैठे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का ही प्रयोग कर रहे हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, अपनी एंटरटेनमेंट के लिए। तो उन जो माध्यमों का हम एक उपयोग इस तरह से कर पाए कि सकारात्मक तौर पे लोगों को उनकी छवि, उनके द्वारा किया गया काम जो है वो देखने को मिले, और उसको देखने के बाद लोगों ने उनको काम को और सराहने की तरफ पहल की है। और इसी को सबको मिला के है जो है एक सकारात्मक माहौल बना है। बिल्कुल, आपकी जो पंजाब पुलिस के लिए मुहिम है, खास तौर पर पंजाब पुलिस सादा मान और फेक दी खैर नहीं, इसको काफी समर्थन मिला लोगों का। इसे आप कैसे देखते हैं? फेक न्यूज एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि फेक न्यूज एक ऐसा, मैं कहता हूं कि क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसकी हमारे लोगों को रोज कहीं ना कहीं पे उसका हमारे को दुश्वारी झेलनी पड़ती है, किसी को डायरेक्टली, किसी को इनडायरेक्टली। लोग नॉन सीरियसली भी इस चीजों को जो है प्रमोट करते हैं बिना वेरिफिकेशन के। मान लीजिए कोई मेडिकल इक्विपमेंट की बात हो, कोई मेडिकल उपचार की बात हो कि आप लहसुन खाएंगे कोविड ठीक हो जाएगा, इस तरह के उपयोगों से जो है वो लोगों को बचाने की बहुत जरूरत है। और इसके अलावा जो नीचे ग्राउंड पे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज फेक न्यूज के कारण होती हैं, इन सबको एड्रेस करने के लिए ही फेक न्यूज के अगेंस्ट हमने कैंपेन चलाई थी। और इसको मैं बहुत दिल से देखता हूं क्योंकि मैंने एक साल पहले भी एक नेशनल लेवल पे एक वेक अप इंडिया के नाम से हमने कैंपेन चलाया था, जिसमें फेक न्यूज को एड्रेस करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है जो हम आगे चल के बड़े लेवल पे देखने को मिलेगा अगर हमने आज इसको डील नहीं किया।
और पंजाब पुलिस साडा मान जो कैंपेन थी वो पंजाब पुलिस को हम पंजाब के लोग आज इस 40-50 दिन के अंदर जो देखते हैं कि उन लोगों ने काम किया है, Right. चाहे वो राशन वितरण का काम हो, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट का काम हो, चाहे वो बिल्कुल। माइग्रेंट लेबर को सपोर्ट करने का काम हो, Right. तो उनके ऊपर हम पंजाब को मान है, पंजाब उनका सम्मान, पंजाब के लोग उनका सम्मान करते हैं और उसी के पे आधारित ये कैंपेन थी जिसको लोगों ने बहुत सराहा और लोगों ने उसमें बहुत जुड़ के पंजाब पुलिस को सपोर्ट किया। जी, बहुत ही अच्छा अभियान आपकी तरफ से चलाया गया, क्योंकि देखा गया है बीते कई दिनों से केसेस सामने आए थे कि पंजाब पुलिस पर कई बार अटैक भी किया गया। सिर्फ पंजाब में ही नहीं, पूरे देश भर में इस तरीके के मामले सामने आए थे कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, खासतौर पे जो पुलिस है, उन पर अटैक किया जाता है लोगों की तरफ से। गुस्सा है लोगों में लॉकडाउन के चलते और कई मामले इस तरीके के सामने आए हैं। जबकि पंजाब पुलिस की अगर बात करें तो पूरी तनदेही के साथ सेवा की जा रही है उनकी तरफ से और लोगों को, कई लोगों की जो सेलिब्रेशंस हैं उसमें भी शामिल हो रही है पंजाब पुलिस। बीते कुछ दिन पहले हमने खबर चलाई थी कि पंजाब पुलिस की तरफ से एक कपल की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई और एक बर्थडे में भी वो शामिल हुए, उनके लिए बाकायदा केक लेके गए। सो इस तरह के जो उपराले हैं पंजाब पुलिस कर रही है लोगों के लिए, काफी लोगों की मदद करने के साथ साथ उनकी खुशी में भी शामिल हो रही है पंजाब पुलिस। जी बिल्कुल तरनजीत, क्योंकि जो इस समय जो लोग एक नेगेटिव वातावरण में जी रहे हैं, Right. और पुलिस कमिश्नर्स और पुलिस के एसएसपी जो इस टाइम पे ग्राउंड पे कमांडर्स हैं और जो डीजीपी जो इस फोर्स को हेड करते हैं, इन सब की Right. एक कॉमन सोच मैंने देखने को मेरे को मिली। Right. ये सब लोगों का इस टाइम पे ये रुझान था कि हम पुलिसिंग के आगे जाके सोशल सेक्टर में, सोशल सर्विस में लोगों को एक कंफर्ट का जोन या कंफर्ट का माहौल देने के लिए क्या कर सकते हैं। जी। उस पर दिन रात उनकी तरफ से आइडियाज आते रहे और उनकी एग्जीक्यूशन जमीन पे चलती रही, जिसको देखने के लिए सोशल मीडिया पे मिला और लोगों जी। ने सराहा। और इनफैक्ट लोग आज उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए दूसरी स्टेट्स भी जो है वो उसको कॉपी करती हैं और जी। हमें खुशी होती है कि पंजाब पुलिस को लोग सपोर्ट कर रहे हैं और उनके काम को सराहा जा रहा है। बिल्कुल, उनके काम को सराहा जा रहा है और आपके काम को भी सब लोग बहुत सराह रहे हैं। जिस तरीके से आप अलग अलग अभियान चला रहे हैं, आपने बताया पंजाब पुलिस के लिए अभियान आप चला रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे, जिस तरीके से कोरोना की मार पड़ रही है सब पे, और आपकी तरफ से बहुत ही बेहतरीन अभियान खासतौर पे एम्बेसडर्स ऑफ होप, जिसने कि विश्व रिकॉर्ड बना लिया है, वो चलाया जा रहा है। आगे बात करते हैं सर, जिस तरीके से पॉलिटिकल फ्रंट पे अगर बात की जाए, पंजाब से हटकर अगर राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, वहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए आपने जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लोकसभा चुनाव में आपने उनकी कैंपेनिंग में काफी मदद की है और उनको जीत भी हासिल हुई है। उसके चलते मैं आपसे यहां पर एक सवाल करना चाहती हूं कि जो ये गैर राजनीतिक जो अभियान होता है, ये राजनीतिक अभियान से कैसे डिफरेंट है? राजनीतिक अभियान से गैर राजनीतिक अभियान तो डिफरेंट ऑटोमेटिकली होता है, बिकॉज राजनीतिक अभियान में जो शमूलियत रहती है वो रहती है एक पर्टिकुलर वर्ग की। राइट। और जो नॉन पॉलिटिकल कैंपेन्स या गैर राजनीतिक अभियान रहते हैं उसके अंदर हर वर्ग के लोग जुड़ते हैं। जैसे कि एम्बेसडर्स ऑफ होप में आपने देखा, पंजाब पुलिस की कैंपेन में देखा, एसटीएफ के लिए हम काम करते हैं उसमें, Right. व्हाट्सएप के लिए रिस्पॉन्सिबली यूसेज के लिए हम कैंपेन चलाते हैं। Right. तो उसमें वर्ग ज्यादा लोग जुड़ते हैं, उसमें लोगों का कोई बायस नहीं रहता कि वो किसी एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं या किसी और दूसरी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। तो उसमें काम करने में मजा अलग तरह का आता है और बच्चों की क्रिएटिविटी देख के तो मुझे लगता है कि अब हमारे को बच्चों के लिए और अभियान करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे यही कहने वाली थी कि बच्चों की क्रिएटिविटी को देखकर और जिस तरीके से कोरोना का कहर चल रहा है, और वैसे भी ऑनलाइन एजुकेशन को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं जितना ऑनलाइन एजुकेशन से ज्यादा सीख सकते हैं उतना आई थिंक उनसे उनको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि इलेक्शन आने वाले अगले 2 साल में पंजाब में भी, उसके लिए कोई खास अभियान या कोई खास तैयारी आपकी तरफ से, कुछ डिफरेंट किया जा रहा हो प्लान? चुनावों के लिए तो हम कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वो एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है, क्योंकि वो कैंपेन सिर्फ एक ही नहीं होता, उसकी बिल्डअप रहता है, उसकी प्लानिंग रहती है, फिर उसकी एग्जीक्यूशन रहती है, उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। तो उस पर तो हमारा काम हमेशा चालू ही रहता है। इनफैक्ट किसी एक स्टेट में अगर चुनाव हो तो 5 साल की भी कैंपेन चलती है कि किस तरह से किस लेवल पे काम किया जाना चाहिए। तो वो निरंतर काम इस दिशा में चालू है। और अभी आने वाले दिनों में कुछ चुनाव जैसे बिहार में ड्यू हैं, तमिलनाडु में है, वेस्ट बंगाल में है, तो उसके बाद पंजाब और यूपी की बारी आएगी। तो इस सब दिशा में काम चालू है। राइट, उस सब दिशा में काम चालू है। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि और कोई अभियान आपकी तरफ से, जिस तरीके से एम्बेसडर्स ऑफ होप रिसेंटली आया और काफी ज्यादा विश्व रिकॉर्ड इसने बना लिया, कुछ और नया आप लाने जा रहे हैं आने वाले दिनों में? आप डिस्क्लोज करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ।
जी, कुछ विचार हैं हमारे माइंड में जो हम आने वाले दिनों में कोशिश कर रहे हैं कि वो जी। उनको हम यूज कर पाएं और लोगों के साथ जुड़ पाएं। जी। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा आपको, क्योंकि Right. अगर उसको आज डिस्क्लोज करेंगे तो उसकी सब जो क्यूरियोसिटी है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपसे कहा। साथ ही मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से स्कूल्स के लिए एम्बेसडर्स ऑफ होप की शुरुआत आपने की है, कॉलेजेस की अगर बात की जाए, कॉलेज एजुकेशन की, उनका भी नुकसान कहीं ना कहीं हो रहा है। वो लोग कॉलेज नहीं जा पा रहे स्टूडेंट्स, और कहीं ना कहीं पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। उनके लिए कोई रणनीति तैयार की जा रही है, कोई अभियान या कुछ ऐसा? जी, 2-3 कैंपेन्स जो है, अभियान जो है वो पाइपलाइन में है, जिसमें कॉलेज के बच्चों के लिए भी और भी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए हम कुछ आइडियाज हैं जो हम Right. बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। Right. और उम्मीद है कि वो आइडियाज अप्रूव होंगे और हम उनको लोगों तक जोड़ने के लिए उसके लिए मददगार साबित होंगे। जी जी, नरेश अरोड़ा जी, इंडियन न्यूज पंजाब से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आपने जो कदम उठाए हैं, वाकई ही काबिले तारीफ हैं। सो ਇਹ ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਾਕਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ तमाम ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, तमाम ਅਭਿयान ਚਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।